नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। हिंदू धर्म में श्री हरि विष्णु जी को समर्पित निर्जला एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। यह सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और कठोर व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत में एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक बिना पानी के और बिना अन्न के यह निर्जला एकादशी का उपवास करना होता है। अर्थात यह व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। ऐसे में कई बार लोग पूछते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी कब पीना चाहिए? क्या निर्जला एकादशी का व्रत यदि हम निर्जल न रख पाएं तो क्या जल पीकर इस व्रत को पूर्ण किया जा सकता है या नहीं? या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं या नहीं? इस दिन उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यह मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जैसा कि आप और हम सभी यह बात तो जान ही गए हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत जो है निर्जल यानी बिना पानी पिए व्रत हमें करना होता है पूरे विधि विधान के साथ। कहते हैं जो व्यक्ति साल की सभी एकादशियों पर व्रत नहीं कर पाता है वह निर्जला एकादशी के दिन व्रत करके बाकी सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यह तो हम जानते ही हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। क्या ही कहूँ, क्योंकि इस दिन व्रती एक बूंद भी पानी ग्रहण नहीं करती है, क्योंकि निर्जला एकादशी में जल पीना मना होता है। केवल कुल्ला या आचमन के लिए मुख में जल जो है डाला जाता है, और केवल इस व्रत में कुल्ला के लिए और आचमन के लिए ही मुख में जल डालने की अनुमति होती है। इसके अलावा यदि आप बीच में जल पीते हैं तो आपका व्रत जो है टूट जाता है। वैसे तो निर्जला एकादशी व्रत को बिना भोजन और जल के करना चाहिए, लेकिन जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत करते हैं तो वह इस व्रत को फलाहारी भी कर सकते हैं। अगर आप निर्जल और निराहार व्रत करने में समर्थ नहीं हैं तो आप इस व्रत को जल पीकर या फिर फलाहार करके भी रख सकते हैं और उस व्रत को पूरा कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस दिन फल, दूध, चाय आदि ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि व्रत आपसे नहीं बन पा रहा है तो हो सके तो आप सिर्फ एक बारी फलाहार ग्रहण करें। आप शाम की पूजा आरती करने के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि जिन लोगों को दवा लेनी हो तो वह भी इस दिन दूध के साथ भी दवा ले सकते हैं। आप निर्जला एकादशी में जल ग्रहण ना करें। वैसे भी आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों में बच्चे, बूढ़े, रोगी और गर्भवती महिलाओं को व्रत में छूट दी गई है। आप ज़रूरत महसूस होने पर दूध, फल, दवा आदि ले सकते। किसी भी प्रकार का दोष आपको नहीं लगेगा। आप ज़रूरत महसूस होने पर दूध, फल, दवा आदि ले सकते हैं। और देखिए, हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ व्रत को शुरू करने से पहले आचमन की प्रथा है। आप निर्जला एकादशी के दिन आचमन करके मुख शुद्धि करके व्रत का संकल्प लें। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। आचमन का जल ग्रहण करने से व्रत कभी भी टूटता नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, आचमन के समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको ज़्यादा पानी ग्रहण नहीं करना है। जितना आचमन में लिया जाता है उतना ही आप पानी का सेवन करें। अब देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत का पारण आप जल के साथ तुलसी दल को निगल कर करें। यह सर्वोत्तम माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका व्रत खंडित ना हो। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने वालों को कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी भी हाल में दूसरे का दिया हुआ भोजन आपको नहीं करना है। ध्यान रहे कि एकादशी के व्रत रखने वालों को गलती से भी एकादशी के व्रत के दिन सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक अन्न ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना है।
बल्कि एकादशी के व्रत के लिए दशमी के दिन से ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल व चावल का सेवन आदि वर्जित माना गया है। बिल्कुल त्याग दीजिएगा। 10वीं एकादशी और इसके बाद द्वादशी के दिन भी प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने की दाल और इन ऐसी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही शहद का सेवन भी इन दिनों वर्जित माना जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन सेम की फली का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पान का सेवन भी वर्जित माना गया है। पान का सेवन आपको नहीं करना है। इसके अलावा एकादशी में मूली, गाजर, सलाद यह भी आपको नहीं खाने हैं। व्रत में कोल्ड ड्रिंक, तला भुना हुआ भोजन, आइसक्रीम, डिब्बे वाले पैक्ड आइसक्रीम या पैक्ड फलों का जूस आदि भी लेना नहीं चाहिए। ये मार्केट में उपलब्ध मिठाइयाँ भी आपको इस व्रत में नहीं खानी चाहिए। देखिए, वैसे तो निराहार रहकर ही निर्जला एकादशी का व्रत करें। अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो आप एक बार फलाहारी भोजन ले सकते हैं। आप फल, घर में निकाला हुआ जूस, दूध का सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, फलों में केला, आम, अंगूर आदि खा सकते हैं। सूखे मेवे में बादाम, पिस्ता, काजू आदि ले सकते हैं। एकादशी व्रत में सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू का या सिंघाड़े का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंद, नारियल, दूध, बादाम, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का भी इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं। लेकिन सभी प्रकार के अनाज जैसे चावल, बाजरा, गेहूं, मैदा, रवा, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। उड़द, मसूर की दाल या इनमें से बनी हुई चीज़ें, मटर, छोला, सेम, सलजन, गोभी, गाजर, पालक, यह सब भी एकादशी के व्रत में वर्जित माने गए हैं। इसके अलावा मेथी, हींग, सरसों का तेल, सौंफ आदि भी व्रत में नहीं खाने चाहिए। बेकिंग सोडा, सफ़ेद नमक, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड जैसी चीज़ें और इनसे बने खाद्य पदार्थ जो मार्केट में उपलब्ध हैं वह भी नहीं खाने चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। और यदि भूलवश आपसे ऐसा हो जाता है तब आप क्या करेंगे? तुरंत सूर्य देव के दर्शन करके भगवान विष्णु जी से क्षमा याचना ज़रूर कर लें। इससे आपको दोष नहीं लगता है। दोस्तों, यदि जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।